कुछ कहानियां दिखाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती हैं। जन्नत से निकलकर जब आदम और हव्वा जमीन पर आए तो ये दुनिया उनके लिए बिल्कुल नई थी। यहाँ न जन्नत का सुकून था, न हर चीज आसानी से मिलने वाली थी। ये जमीन अब सब्र और भरोसे की परीक्षा लेने वाली थी। जमीन पर रहना मतलब था मेहनत, सब्र और हर हाल में आगे बढ़ना। और इसी धरती पर इंसान की असली कहानी शुरू होने वाली थी। ये जमीन अब सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, ये इम्तिहान और सब्र की दारुल अमल थी। हर कदम के साथ इंसान को मेहनत करना सिखाया गया और अल्लाह पर तवक्कुल रखना भी। यहां जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन हर मुश्किल के साथ हिकमत और रहमत छुपी हुई थी। यहीं से इंसान ने सीखा कि गिरने के बाद भी उठना ही असली कामयाबी है और मायूसी कभी रास्ता नहीं होती। लेकिन जमीन पर आया इंसान अकेला नहीं छोड़ा गया। हिदायत और रहनुमाई अभी बाकी थी। इस नई जिंदगी में इंसान ने सबसे पहले झुकना सीखा और अपने रब से मग़फ़िरत की दुआ की। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। और जब दुआ सच्चे दिल से निकली तो रहमत के दरवाजे खुलने लगे। यहीं से इंसान को ये यकीन मिला कि तौबा कभी बेकार नहीं जाती। लेकिन जमीन पर रहते हुए भी इंसान का इम्तिहान खत्म नहीं हुआ। अभी तो सब्र और अमल की कहानी शुरू हुई थी। जमीन पर जिंदगी का मतलब था मेहनत करना और हर हाल में हलाल रास्ता अपनाना। यहीं से इंसान ने सीखा कि सब्र और शुक्र जिंदगी की बुनियाद होते हैं। हर मुश्किल के साथ एक रास्ता भी होता है और हर अंधेरे के बाद रोशनी जरूर आती है। यहीं से इंसान को ये समझ आया कि आजमाइश कमजोर करने नहीं, मजबूत बनाने आती है। और इसी जमीन पर एक नई नस्ल की शुरुआत होने वाली थी। एक ऐसी कहानी जो आगे चलकर इंसानियत की पहचान बनेगी। जमीन पर जिंदगी अब सिर्फ गुजरने का नाम नहीं था, ये एक अमानत थी जिसे आगे बढ़ाना था। वक्त के साथ जमीन पर इंसानी रिश्तों की बुनियाद रखी जाने लगी। और फिर इंसान को सबसे बड़ी नेमत मिली, औलाद। ये नेमत सिर्फ खुशी नहीं थी, बल्कि एक जिम्मेदारी भी थी। यहीं से इंसान की नस्ल आगे बढ़ने वाली थी और यहीं से नए इम्तिहान शुरू होने वाले थे। औलाद के साथ सिर्फ साया नहीं, तालीम और तरबियत भी साथ चलती है। यहीं से सही और गलत का फर्क समझाया जाने लगा और तौक़वा की बुनियाद रखी गई। सब्र, रहमत और अदब, इन्हीं से इंसानी अखलाक तैयार होता है। हर औलाद एक अमानत थी और हर अमानत एक इम्तिहान। लेकिन वक्त के साथ मिजाज का फर्क नजर आने लगा और यही फर्क आगे चलकर बड़ी आजमाइश बनने वाला था। वक्त के साथ औलाद बड़ी होने लगी और यहीं से दो अलग अलग मिजाज उभरने लगे। एक ने मेहनत को खामोशी से अपनाया और दूसरे के दिल में बेचैनी घर करने लगी। और फिर आया वो वक्त जब कुर्बानी का इम्तिहान सामने रखा गया। एक आजमाइश जो दिलों का हाल जाहिर कर देती है। एक की कुर्बानी कबूल हुई और दूसरे के दिल में हसद ने जगह बना ली। यहीं से इंसानियत की सबसे पहली बड़ी आजमाइश जन्म लेने वाली थी। एक ऐसा फैसला जो इतिहास की दिशा बदल देगा। अब आगे की कहानी अगले भाग में। इस्लामिक स्टोरी वर्ल्ड को फॉलो करें। आपका प्यार ही हमको आगे बढ़ाएगा।